आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने चैनल पर हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे। आज का विषय है सूर्य का राशि परिवर्तन, जो 16 अगस्त 2020 को 19:12 पर चंद्रमा की कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वराशि में स्थित होंगे। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को पिता के कारक, नेम एंड फेम के कारक, इम्यूनिटी के लिए देखा जाता है, गवर्नमेंट के कारक, गवर्नमेंट जॉब के लिए देखा जाता है तथा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लिए देखा जाता है। यदि हम बीमारी में बात करें तो सूर्य को बुखार और पित्त प्रकृति का होने के कारण पित्त से संबंधित बीमारी देता है। हार्ट के लिए देखा जाता है तथा हड्डियों के लिए देखा जाता है और दाई आँख के कारक होते हैं। जिन भी जातकों की कुंडली में यदि सूर्य उच्च के हो, स्वराशि के हो, मित्र राशि के हो, तो उनको सभी प्रकार से सुख मिलता है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है और गवर्नमेंट जॉब में भी उनको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा वाला पद प्राप्त होता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सूर्य क्या क्या परिणाम देने वाले होंगे। आइए अब चर्चा करते हैं मीन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा। मीन राशि वालों का सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में स्थित है। छठे भाव के स्वामी अपने ही भाव में स्थित होने के कारण छठे भाव को बल प्रदान कर रहे हैं, लेकिन यदि लग्नेश कम हो तो ही रोग बीमारी का खतरा रहता है। लेकिन यहाँ राशिश अपनी ही राशि में स्थित होकर के अपने भाव को बल प्रदान कर रहे हैं, तो इसलिए हेल्थ वगैरह के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। छठा भाव यदि हमारा बली होता है, 2, 6 और 10 भाव धन भाव के त्रिकोण भाव होते हैं, तो आपके द्वितीयेश मंगल अपने ही भाव में स्थित है जो कि भाग्येश भी है, और आपके छठे भाव के स्वामी जो कि धन भाव का त्रिकोण भाव है वो भी अपने भाव में स्थित है, तथा आपका राशिश जो कि आपका दशमेश भी है, दशमेश भी आपके अपने ही भाव में स्थित है, तथा आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि लाभ भाव है अपने भाव में स्थित होकर के आपकी राशि को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। 2, 6, 10, 11 भाव जब भी बली होते हैं तो जातक के जीवन में नौकरी प्राप्त करने का वो समय होता है। छठा भाव अपने भाव में स्थित होकर के शत्रुओं का नाश करेगा, क्योंकि सूर्य और मंगल यदि छठे भाव में स्थित होते हैं तो जातक के सामने शत्रु टिक नहीं पाते हैं। छठे भाव से 12वें भाव का भी संबंध बन रहा है। 12वां भाव विदेश के लिए भी देखा जाता है, तो यदि विदेश जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं छठे भाव का संबंध बनने से और छठा भाव बली होने से आपको विदेश जाने में कामयाबी मिल सकती है। लेकिन जब भी हम किसी भी योग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यही बताते हैं कि देश काल पात्र का ध्यान रख कर के जो भी आप अपने लाइफ के डिसीजन लें तो सबसे पहले देश काल और पात्र को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देश काल पात्र की जब भी बात की जाती है तो इस समय पर यदि हम विदेश यात्रा की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कोताही बरतने वाली बात होगी, क्योंकि इस समय पर कोविड-19 के कारण विदेश यात्राएं अभी शुरू नहीं हुई है। लेकिन ये समय ऐसा है कि यदि हम प्रोसेस में ले आए विदेश जाने के लिए अपना जो भी एक सिस्टम होता है, वीज़ा वगैरह की अप्लाई करनी होती है, तो यदि हम उसको प्रोसेस में ले आते हैं तो आपको कामयाबी मिल सकती है। तो जब भी इस प्रकार है, क्योंकि आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि शनि हैं अपने से 12वें भाव में अपनी ही राशि में स्थित है, तो विदेश से धन योग के भी लाभ बना रहे हैं। और दूसरा
11वें भाव में 12वें भाव के स्वामी होकर के आपकी राशि को भी देख रहे हैं। तो जब भी राशि का 12वें भाव या भावेश से संबंध बने तो ये भी विदेश के या विदेश से धन कमाने के योग बनते हैं, क्योंकि 11वां भाव हमारा लाभ भाव होता है और 11वें भाव के स्वामी अपने ही भाव में स्थित होकर के आपके 5वें भाव को देख रहे हैं। दूसरा भाव जो कि मंगल का भाव है और 17 अगस्त से मंगल अपने ही भाव में स्थित होकर वो भी आपके 5वें भाव को देखेंगे। तो आपका दूसरा, 5वां, 11वां भाव बली हो रहा है और आपके मंगल नवमेश भी है। तो आपके चारों ही धन भाव बहुत स्ट्रोंग हो रहे हैं। तो इस समय पर आपको धन मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। देखिए, जब भी अच्छे योग बने तो उस समय पर हमें मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि समय हमें एक संकेत देता है कि यदि हम अपनी मेहनत करेंगे तो फल मिलने के पूरे पूरे योग बनते हैं। जब भी हम गोचर की बात करते हैं तो हम हर बार हर वीडियो में यही बताते हैं कि गोचर का हमें पूरा फल जब भी मिल पाता है जब हमारी कुंडली में भी इस प्रकार की दशा चल रही हो और हमारी कुंडली में भी ये योग बन रहे हों। तो जब भी कुंडली में जो योग बनते हैं और योग को फलित करने वाली यदि उचित दशा और गोचर मिल जाए तो वो हमारी कार्य सिद्धि का एक नियम होता है। तो कार्य सिद्धि होती है। तो यदि आपके जन्म कुंडली में भी इस प्रकार के योग बन रहे हो तो आपको धन मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हमारे गुड विशेष है आपके साथ में, मेहनत करिएगा, सभी प्रकार के धन मिले, सुख मिले, आप खुश रहें। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।